बवासीर हमारे माशरे में हर पखाने की जगह की जो बीमारी है या अलामत है उसको लोग बवासीर कहते हैं। आम तौर पे आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं मुझे बादी बवासीर है, खूनी बवासीर है। तो हालांकि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बीमारियां हैं। मरीज़ लोगों के लिए ये बवासीर ही है। तो बवासीर में अमूमन जिसको लोग कहते हैं पखाने के साथ खून आना, या पखाने की जगह पे दर्द होना, पखाने के साथ या पखाने के करने के फ़ौरन बाद दर्द होना, या पखाने की जगह पे ख़ारिश होना, या पखाने वाली जगह से कोई चीज़ बाहर निकलना। तो ये सारी अलामात जो हैं ये बवासीर की अलामात हैं। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो बवासीर कोई एक बीमारी इस तरह नहीं है कि ये सारी चीज़ें उसमें हों। अमूमन जिसको आम लोग खूनी बवासीर कहते हैं, इसको हम लोग हेमराइड्स या पाइल्स कहते हैं। पाइल्स क्या होती हैं? हेमराइड्स ये पखाने की जगह पे इंसान में एक वेंस का, खून की नालियों का एक गुच्छे होते हैं, 2 या 3 या इससे ज़्यादा, जो जिनका काम कुदरत ने ये रखा है कि वो उसको एयर टाइट रखते हैं। उसके बंद होने के जो मैकेनिज़्म है, पखाने वाली जगह बंद रहे, उसमें हेल्प करते हैं ताकि जो हवा ना निकलती रहे या पानी ना निकलता रहे, उसके सील प्रोवाइड करते हैं। ये अगर ये खून की नालियों के गुच्छे ये फूल जाएं और इनकी खून की नालियां इनमें जो है वो एक गुच्छे की शक्ल में ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाएं, तो फिर वो उनमें से कुछ फट जाती हैं और पखाना करते वक्त जो ट्रॉमा होता है उससे फट जाती हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं खूनी बवासीर। ये एक आम लोगों की ज़ुबान में खूनी बवासीर, हमारे साइंटिफिकली ये इसको हम पाइल्स कहते हैं, हेमराइड्स कहते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात जो आम लोग कहते हैं बवासीर को, वो है बादी बवासीर। उसमें मरीज़ को ख़ारिश होती है पखाने की जगह पे, या पखाने की जगह पे उसको दर्द होती है पखाने के ख़ुसूसन बाद, और बाज़ दफ़ा ये दर्द बहुत शदीद होती है। ये एक ज़ख़म होता है कि जो कि पखाने की जगह पे होता है, जिसे हम कहते हैं फिशर। तो ये एक बिल्कुल अलग बीमारी है। तीसरी बीमारी जिसमें पखाने की जगह से पीप का या पानी का या जो किसी और मवाद का निकलना है, और जिसकी वजह से हर वक्त पखाने की जगह ऐसे लगता है जैसे वेट है और कपड़े साफ़ नहीं रहते और स्टेनिंग होती है, तो इसको हम यूजुअली अपनी लैंग्वेज में फिस्टुला कहते हैं। अब ये देखिए, 3 मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, इनका मुख्तलिफ इलाज है। आम आवाम की समझ में ये सब बवासीर कहलाती हैं। फिर जो पखाने की कैंसर है, बड़ी आंत का रेक्टम और एनल कैनाल की जो कैंसर है, उनकी भी यही अलामात हैं। उनमें भी खून आता है, उनमें भी दर्द होती है, और उनमें भी जो पखाने की जगह से कोई चीज़ बाहर निकल सकती है, तो वो भी आम ज़बान में तो बवासीर होगी, लेकिन हमारे हिसाब से वो एक अलग बीमारी है। तो ये सारी बात करने का मेरा मकसद ये है कि बवासीर को जो लोग कहते हैं कि बवासीर है, इसके लिए ये कर लें, इसके लिए फ़लाँ कर लें, सबसे पहले ये तशख़ीस होना चाहिए ये है क्या। ये 4 जो बीमारियां मैंने बताई हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, कम से कम इनमें तो फ़र्क हो। अगर खुदा न खासे कैंसर की अलामात हैं, फिर तो फ़ौरन उसका इलाज होगा, क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे तो वो बीमारी बढ़ जाएगी। जैसे पहले भी हमने बहुत सारे सेशन में ये बात की है कि स्टेज 1 से स्टेज 2 में चली जाएगी और नाकाबिल इलाज हो जाएगी। अगर ये खूनी बवासीर है, उसका इलाज मुख्तलिफ है, उसका इलाज उस तरह होना चाहिए। अगर ये बादी बवासीर जिसे एनल फिशर कहते हैं, उसका इलाज उस तरह होना चाहिए। इसी तरह अगर ये फिस्टुला इन एनो है तो उसका इलाज मुख्तलिफ है, ऑपरेशन से होगा। तो ये सबसे आम अवामुन नास के लिए जो हदायत है या जो बात बताने की है कि बवासीर को पहले डॉक्टर को दिखा के उसकी तशख़ीस करवाई जाए कि है क्या। देखें, ये सारी बीमारियां, ये जितनी भी मैंने गिनी हैं, सारी सर्जिकल डोमेन में आती हैं, और ये जनरल सर्जन के जो उसमें आती हैं डोमेन में, तो मरीज़ को फ़ौरन जो है वो सर्जन को दिखाना चाहिए। एटलीस्ट अगर सर्जन को वो नहीं अवेलेबल या उसकी रीच में नहीं है, तो वो मेडिकल जो हमारे जनरल फिजिशियन हैं उनको दिखाएं, और जनरल फिजिशियन फिर उसको देख के आगे डिसाइड कर सकता है कि ये खूनी बवासीर है तो उसने रेफ़र करना है या ख़ुद मैनेज करना है। तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो अगर आप बर वक्त इलाज नहीं करवाएं, खुदा न खास्ता ये कैंसर है, तो वो फैल जाएगी, वो नाकाबिल इलाज हो जाएगी। अगर ये मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा बवासीर फिस्टुला है,
तो फिस्टुला क्या होता है, एक एबनॉर्मल रास्ता बन जाता है, एक ट्रैक बन जाता है पखाने की नाली और स्किन के दरमियान में, और उसमें इन्फेक्शन होती रहती है बार बार, क्योंकि इसके एक एंड पे पखाने वाली वो आंत है और दूसरी तरफ स्किन है, तो इन्फेक्शन होती रहती है, पस निकलती रहती है। उसका इलाज ऑपरेशन है। अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो वो एक ट्रैक की बजाय हो सकता है 2 ट्रैक बन जाएँ, 3 ट्रैक बन जाएँ, यानी बीमारी बढ़ जाए। अगर पहले उसके लिए छोटा ऑपरेशन है तो बाद में हो सकता है बड़ा ऑपरेशन करना पड़े। तो इसी तरह अगर एनल फिशर है, जो ज़ख़म है पखाने की जगह पे, अगर उसका इलाज ना हो, इस तरह वो भी बढ़ सकता है। तो बवासीर जिसको हम खूनी बवासीर, जिसे पाइल्स या हेमराइड्स कहते हैं, अगर वो स्टेज 1 में है और उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, वो स्टेज 2 में चली जाएगी। उसकी भी ग्रेड्स हैं, ग्रेड 2 में चली जाएगी, ग्रेड 3 में चली जाएगी। तो उसमें हमें बवासीर का पता होना चाहिए क्या है बवासीर, इसकी पिन पॉइंट डायग्नोसिस होनी चाहिए और उसके मुताबिक इलाज होना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो बीमारी बढ़ जाएगी। देखें, इसमें अगेन जो टीके वाली बात है, ये इंजेक्शन ये खूनी बवासीर में लगता है और वो सिर्फ हम सेकंड स्टेज में लगाते हैं, या लेट फर्स्ट स्टेज में या अर्ली सेकंड स्टेज में लगाते हैं, और उसकी जगह पे आजकल रबर बैंड्स होते हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं। और ये इंजेक्शन जो डॉक्टर लगाते हैं, ये बड़े एक कंट्रोल्ड एसेप्टिक एनवायरनमेंट में लगाते हैं। उनको पता होता है कि एग्जैक्ट किस जगह पे देना है इंजेक्शन, उससे खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं। जबकि वही इंजेक्शन हम, चूँकि बीमारी बहुत आम है और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हकीमों के पास चले जाते हैं और उन्होंने देख के कि जी फ़लान टीका डॉक्टर यूज़ करते हैं, उन्होंने भी लगाने शुरू कर दिए। अब ना उनको ये पता होता है कि किस जगह पे लगाना है, ना उनको एसेप्सिस या एसेप्टिक मेजर्स का कुछ पता होता है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी तरबियत नहीं है, तो वो फिर गलत जगह पे लग जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। और ये जो इलाज भी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डिग्री हेमराइड्स को करते हैं। अगर पहले ही पाइल्स जो हेमराइड 3rd डिग्री है, उसमें इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका इलाज तो ऑपरेशन ही करना होगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि एक इंजेक्शन शर्तिया इलाज है। एक इंजेक्शन उस स्टेज पे काबिल इलाज हो सकता है। अकमल साहब, मैं आपको बताऊं कि मैंने ख़ुद अपने थोड़े से तजर्बे में गलत इंजेक्शन लगने के जो असरात देखे हैं, मरीज़ को मरते भी देखा है इन्फेक्शन की वजह से। जो इन्फेक्शन स्प्रेड होती है, पखाने की नाली सारी की सारी जो है वो जल जाती है और उसमें बाद में सिकुड़ जाती है। फिर हमें वक्ती तौर पे ऊपर पखाने की नाली को डाइवर्ट करना पड़ता है, पेट में निकाल देते हैं, वहाँ बैग लगाते हैं ताकि पखाना कुछ अर्सा वहाँ पे आता है और वो ज़ख़म नीचे ठीक होता है। आप जो गलत इंजेक्शन लगने से इतने प्रॉब्लम होते हैं कि समटाइम्स हम सोचते हैं कि यार ये कितना बड़ा जुल्म है जो इस मरीज़ के साथ हो गया है। मेरे पास एक मरीज़ आया, मुझे अभी तक वो याद है, यंग लड़का, और उसकी पखाने की नाली सारी की सारी जली हुई थी और वहाँ पे सिर्फ एक ज़ख़म था और कुछ भी नहीं था। तो जो काम जिसका है, जो स्पेशलिस्ट है उस काम का, वो उसी को करना चाहिए। चूँकि हमारे पास भी इसका स्टेज 1 पे हम भी मुख्तलिफ बताते हैं, एहतियात बताते हैं, कॉन्स्टिपेशन को हम कहते हैं, जो इसके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये होता है वो ना हो, और ये लेकिन ये साथ चलती रहती है। तो जब ये कोई भी ऐसी बीमारी जो लंबी चलती है, जिसका 7 दिन में या 8 दिन में इलाज नहीं है, वो सारे मरीज़ स्पिल होते हैं। ये क्वैक्स को इनका स्पिल ओवर होता है हुक्मा को, और फिर वो हर बंदा साथ छल्ला को पहना देगा और साथ कहेगा कि तुमने जो इसबगोल खाना है या हाई रिफिश डाइट खानी है, और वो उससे हाई रिफिश डाइट खाने से जो फ़ायदा होता है वो छल्ले के नाम लग जाता है। ये सारे आप समझ लें, मैं पता नहीं अच्छा लफ्ज़ है या नहीं अच्छा लफ्ज़, ये टैक्टिक्स हैं। नहीं, बवासीर बिगड़ के कैंसर नहीं बनता, शुरू से ही वो कैंसर की अलामात होती हैं जो कि मिसडायग्नोज होती हैं एज ए बवासीर, आम ज़बान। जब वो बढ़ जाती है तो लोग कहते हैं कि जी बवासीर कैंसर में हो गई है, हालांकि टू स्टार्ट विद वो बवासीर जो कैंसर की वजह से मरीज़ को खून आ रहा होता है, कैंसर की वजह से मरीज़ को कब्ज़ होती है, कैंसर की वजह से दर्द हो रही होती है, और वो लेबल लगा उस पर ये लग जाता है कि जी इसे बवासीर थी। जब वो 6 माह बाद, साल बाद वो बहुत एडवांस स्टेज पे चली गई तो कहा कि जी वो बवासीर बिगड़ गई है। ऐसे नहीं होता। देखें, जो ऑपरेशन आप समझ लें
कि बवासीर, जो हम खूनी बवासीर की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं जो कैंसर का, ये बवासीर का जो कामयाब नहीं होता, तो हम 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि खूनी बवासीर का ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। एक सपोज़ करते हैं कि वो इसको कह रहे हैं। उसमें यह है कि खूनी बवासीर होती क्यों है। मेनली खूनी बवासीर होती है कब्ज़ की वजह से। पखाने करने के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, बाथरूम में बैठे रहते हैं, आधा आधा घंटा ज़ोर लगाते हैं, उनके दिन में होता है कि हमने जॉब पे जाना है तो फारिग होके जाएं, और उसमें फिर वो स्ट्रेन कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कब्ज़ होती है, जिनकी वजह से बवासीर होती है। अच्छा, अगर आप इन फैक्टर्स को एड्रेस ना करें और मरीज़ का इलाज करके, उसका ऑपरेशन करके उसको कहें कि वो घर चला जाए, और वो ये अपनी आदतें ना बदले, तो ज़ाहिर है उसको दोबारा होगी, क्योंकि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर तो वही हैं जिनकी वजह से हुई थी। अगर ऑपरेशन किया जाए लेकिन साथ उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जाए, उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए जिनकी वजह से खूनी बवासीर होती है, तो फिर दोबारा नहीं होगा। डाइट का बहुत रोल है इसमें। जिन चीज़ों से जिस खुराक से कब्ज़ होती है, उनकी वजह से जो लो रिफिश डाइट्स हैं, जंक फूड है, उनकी वजह से बवासीर होगी, क्योंकि बवासीर का डायरेक्ट ताल्लुक़ कब्ज़ के साथ है। जब पेशेंट स्ट्रेन करता है, जब स्ट्रेन करेगा तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सारी की सारी इंगॉज होती हैं और वो ब्लीड करती हैं और खून निकलता है। मिर्च मसाले का जो बादी खूनी बवासीर में तो इतना रोल नहीं है, लेकिन जो बादी बवासीर है, जैसे फिशर है और या एनाइटिस है या प्रोराइटिस है, उसमें डेफिनेटली उसका भी रोल है। कम स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा लेने से वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऑपरेशन इसका इलाज है और ऑपरेशन मुकम्मल इलाज है, लेकिन ऑपरेशन के बाद आप इस चीज़ की गारंटी नहीं कि आप जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी खाएं, चाहे आप कोई कॉन्स्टिपेशन का ख्याल रखें ना रखें, तो दोबारा नहीं होगी, ऐसी गारंटी नहीं। आपको एहतियात करनी पड़ेगी। लोग ये करते हैं, लोग ऑपरेशन करवा के फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जी अब तो हमने ऑपरेशन करवा लिया, अब जो मर्ज़ी करें। ऐसे नहीं है। तो इसीलिए ये ऑपरेशन बदनाम है। एक और आपने बात की कि अब ऑपरेशन जो है वो एंडोस्कोपिक हो गया है, या वो अब सीएन के बगैर करते हैं, तो ये कैमरे के साथ करते हैं जिसको, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम जो खूनी बवासीर है, जिसके हेमराइड्स हैं या पाइल्स हैं, इसमें हम स्टेपल्ड हेमरोडोपेक्सी कहते हैं उसे, हम वो करते हैं। उसमें वो एक ख़ास गन होती है जिसमें स्टेपलर्स होते हैं, वो अंदर ही जो उसके मुक्के, जिसे आम ज़ुबान में कहते हैं, वो जो गुच्छे हैं उनको अंदर ही वो काटती है और अंदर ही स्टिच कर देती है, स्टेपल कर देती है, बाहर कोई ज़ख़म नहीं होता। फिर कुछ और जो है कि हम उन पर जो एक इलाज है कि जिसमें खून की नालियाँ जो कि सोर्स हैं जिनसे ये गुच्छे बनते, उनको जाके बंद कर देते, एक स्टिच लगा के उनको आइडेंटिफाई करके डॉपलर के साथ, वो भी तरीका है। बाहर कोई ज़ख़म नहीं होता, अंदर से हम नालियों को बंद कर देते। ज़्यादा उम्र में, ओल्ड एज में कैंसर का ज़्यादा चांस है, उसमें मरीज़ को ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के पास जाए, तशख़ीस हो, उसकी एंडोस्कोपी हो, और वो एंडोस्कोपी पे पता चले कि है क्या। अगर ये हेमराइड्स हैं तो उसको इलाज उससे, अदरवाइज़ तो मरीज़ खून निकल के वैसे ही खून की कमी से मर जाएगा। हर उम्र में, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, कैंसर का इलाज, बवासीर का इलाज बहुत ज़रूरी है, और तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कैंसर न मिस कर दें।